Good morning, everyone. As you all know, we are going to start our new chapter in history, chapter 7 Tribes, Nomads, and Settled Communities. You saw in chapter 2, 3, and 4 how kingdoms rose and fell. यहाँ पे बेटा आपको बताया जा रहा है कि अगर आपने चैप्टर 2, 3 एंड 4 अगर पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो किंगडम्स थी वो क्या हुई, राइज हुई, मतलब किस तरीके से बढ़ी एंड फेल, एंड किस तरीके से उनका जो डिक्लाइन है यानी कि वो फेल हुई. इवन एज दिस वॉज हैपनिंग न्यू आर्ट्स क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लोरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस. और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये चीज़ें हो रही थी, मतलब जब किंगडम बन रही थी, ठीक है, और डिक्लाइन हो रही थी, तो उस टाइम पे आर्ट क्राफ्ट और जो प्रोडक्शन की जो एक्टिविटीज़ थी वो टाउन्स और विलेजेस में क्या हो रही थी, मतलब बढ़ रही थी. ओवर द सेंचुरीज इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस. और सेंचुरीज तक जो पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था वो हो रहा था. बट सोशल चेंज वॉज नॉट द सेम एवरीवेयर. लेकिन जो सोशल चेंज था वो हर जगह सेम नहीं था. बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली. क्योंकि अलग अलग टाइप की जो सोसाइटीज़ थी, अलग अलग काइंड की जो सोसाइटीज़ थी वो अलग अलग तरीक़ों से क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपन. और इस चैप्टर में अब हम ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ. In large part of subcontinent, society was already divided into the rules of Varna. अगर हम इस सबकॉन्टिनेंट इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो जो वर्ना के रूल्स से उनके अकॉर्डिंग क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी. दीज रूल्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय ब्राह्मणास. और ये जो वर्ना के रूल्स थे ये किसने बनाए थे, ब्राह्मणास ने बनाए थे. एंड वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम. और इनको एक्सेप्ट जो मतलब रूलर्स जो थे, बड़े बड़े किंगडम्स के जो रूलर थे वो भी इनको एक्सेप्ट किया करते थे. तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो हमारी पूरी सोसाइटी थी उसमें जो वर्ना के जो रूल्स थे वो चल रहे थे. द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो एंड बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज. और इन्हीं रूल्स की वजह से क्या हुआ, जो डिफरेंसेस थे हाई और लो के बीच, रिच और पुअर के बीच, वो क्या होने लगी, ज़्यादा होने लगी. अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड मुगल्स दिस हिराची बिटवीन सोशल क्लासेस ग्री फर्दर. और अगर हम दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के बीच की बात करें तो उन पर भी उनके टाइम पे भी ये जो सोशल क्लासेस थी ये भी क्या हुई, उनके टाइम पे भी डिफरेंसेस बढ़ने लगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़. देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल. यहाँ पे बेटा बताया जा रहा है कि इनके अलावा और तरह की सोसाइटीज़ भी यहाँ पर क्या करती थी, उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by Brahmanas. तो यहाँ पे बेटा बताया जा रहा है कि उस टाइम पे सब कॉन्टिनेंट में ऐसी कुछ सोसाइटीज़ भी थी जो इन सोशल रूल्स को फॉलो नहीं करती थी और ना ही उन रिचुअल्स को फॉलो करती थी जो कौन बताता था, ब्राह्मणास बताती थी. नॉर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस. और ना ही वो क्या थे, अलग अलग क्लासेस में वो लोग डिवाइड थे. सच सोसाइटीज़ आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स. और इसी तरीके की जो सोसाइटीज़ थी उन्हें क्या बोला गया, ट्राइब बोला गया. तो सिंपल सी बात ये है कि जब ये रिच और पुअर के बीच में डिफरेंसेस हो रहे थे, हाई और लो के बीच में डिफरेंसेस हो रहे थे वर्णास के रूल्स की वजह से, तो उस टाइम पे कुछ ऐसी सोसाइटीज़ भी थी जो इनके जो रूल्स, जो ब्राह्मणास के जो ये वर्णा के रूल्स थे उनको फॉलो नहीं करती थी और ना ही अपनी जो सोसाइटी है उन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करती थी. ऐसी जो ट्राइब्स होती थी, ऐसी जो मतलब सोसाइटीज़ होती थी उन्हें क्या बोला जाता था, ट्राइब्स बोला जाता था. मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड. और सारे जो मेंबर्स थे, हर एक मेंबर जो था ट्राइब का वो क्या थे, एक मतलब उनके बीच में क्या था बेटा, एक बॉन्ड था, ठीक है, एक किनशिप बॉन्ड था. मैनी ट्राइब्स ऑब्टेन देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर. ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्राइब थी वो अपना जो लाइवलीहुड है यानी कि अपनी जो अर्निंग है वो कैसे करती थी, एग्रीकल्चर के थ्रू करती थी. अदर वर हंटर गैदरर और हर्डर्स. और उनमें से कुछ ऐसे थे कि कोई हंटर थे, कोई गैदरर थे और कोई क्या थे, हर्डर्स थे, यानी कि गाय मतलब जो अपने कैटल्स को पालते थे. कुछ लोग ऐसे करके अपना लाइवलीहुड चलाते थे. मोस्ट ऑफन दे कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ टू मेक फुल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ एरिया इन विच दे लिव्ड. और कई बार वो ऐसी एक्टिविटीज़ करते थे जिसमें वो सारी चीज़ों का क्या करते थे, जो सारे नेचुरल रिसोर्सेज उनके एरिया में थे जहाँ पे वो रहते थे उनका यूज़ अच्छे से किया करते थे. सम ट्राइब्स वर नोमैडिक एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर.
कुछ ट्राइब्स ऐसी थी कि जो नोमैडिक थी और एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। नोमैडिक ट्राइब जो होंगी वो कैसे होंगे बेटा, जो अपने एनिमल्स के संग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगी, ठीक है, इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर। अ ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल लैंड एंड पास्चर ज्वाइंटली। जो ट्राइबल ग्रुप से वो लैंड और पास्चर्स को क्या करते थे, कंट्रोल करके रखते थे। एंड डिवाइडेड दीज अमंग हाउस होल्ड अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और वो क्या करते थे, जो ट्राइबल ग्रुप से वो क्या करते थे, जो लैंड होती थी, पास्चर्स होते थे, उनको मतलब कंट्रोल करके रखते थे। और जब जिसको हाउस होल्ड के हिसाब से जिसको नीड पड़ती थी उसको दे दिया करते थे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी थी जो इस सब कॉन्टिनेंट के अलग अलग पार्ट्स में रहती थी। दे यूजुअली लिव इन फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट्स एंड प्लेसेस डिफ़िकल्ट टू रीच। यार ये जो ट्राइब्स ज़्यादातर ऐसी जगहों में रहती थी जैसे कि हिल्स हो गया, ठीक है, माउंटेन्स हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गए, ये फिर उन प्लेसेस में रहती थी जहाँ पर जो लोग हैं, मतलब जो आम लोग हैं, वो नहीं पहुँच सकते थे। समटाइम्स दे वर क्लैश विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़। और कई बार ऐसा भी होता था कि उनकी जो उनसे भी जो मतलब कास्ट में जो मतलब हाई सोसाइटीज़ थी उनको क्या कर देती थी, क्लैश कर देती थी। इन वेरियस वेव्स द ट्राइब्स रिटेन देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। लेकिन इन तभी भी बहुत तरीके मतलब अपनाकर जो ट्राइब्स थी उन्होंने अपनी फ्रीडम रखी और अलग अलग तरीके रखे, मतलब अलग अलग तरीके अपनाए जिससे वो क्या कर सकें, अपना जो कल्चर है, अपने जो ट्रेडिशन है उसे क्या कर सकें, बचा सकें। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड। जो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ थी और जो ट्राइबल सोसाइटीज़ थी वो क्या करती थी, एक दूसरे पे डिपेंड रहती थी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कॉज बोथ सोसाइटीज टू चेंज। और इन्हीं की वजह से कई बार क्या होता था कि ये जो सोसाइटीज़ थी दोनों, कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ भी, ठीक है, और ट्राइबल सोसाइटीज़ भी, इन्हें क्या करना पड़ता था, एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ता था। तो इनको मतलब कई बार इन्हें चेंज होना पड़ता था। तो सिंपल सी बात यह है कि कास्ट बेस्ड सोसाइटीज़ और ट्राइबल सोसाइटीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी, ठीक है, भले उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट भी होते थे लेकिन वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट थी अपनी नीड्स के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से कई बार ऐसा हुआ है कि उनमें भी चेंजेस आए हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु वर ट्राइबल पीपल। कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। अगर ट्राइबल पीपल, यहाँ पे जो टॉपिक है वो हमारा है ट्राइबल पीपल। अगर हम कंटेम्प्रेरी, हम हिस्टोरियन की और ट्रैवलर्स की बात करें तो उन्होंने हमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन दी है ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्टेशंस अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल पीपल थे वो अपने पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। लेकिन वो अपने कस्टम्स को, अपने ट्रेडिशंस को क्या कर रखते थे, प्रिजर्व करके रखते थे। दीज आर पास डाउन टू न्यू जनरेशन। और ये क्या होती थी, जो मतलब कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस होते थे ये जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुँचते थे। प्रेजेंट डे हिस्टोरियन हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशन टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। और आज के टाइम पर अगर हम देखें तो हिस्टोरियन ने इन्हीं ट्रेडिशंस का यूज़ करके जो ट्राइबल लोग हैं उनकी हिस्ट्रीज, उनके बारे में लिखा है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। अगर ट्राइबल पीपल की हम बात करें तो ये इंडिया के हर एक पार्ट में होंगे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ट्राइब। जो बालोचीज थी वो अलग पर सबसे वो भी एक लार्ज और पावरफुल ट्राइब थी नॉर्थ वेस्ट की, ठीक है। और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्ट की जो ट्राइब थी बालोचीज, इन्होंने क्या कर रखा था, अपना जो मतलब एरिया था उसे स्मॉलर क्लैंस में यानी कि अलग अलग ग्रुप्स में बांट रखा था और हर एक क्लैन पे अलग अलग चीफ थे, ठीक है। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव्ड शेफर्ड ट्राइब ऑफ गाड़ीज़। उसी तरीके से अगर हम वेस्ट में देखें तो वहाँ पे क्या रहती थी, एक शेफर्ड ट्राइब रहती थी जिनको बोलते थे गाड़ीज़ बोलते थे। और अगर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की तरफ देखा जाए तो वहाँ पे भी कई ऐसी ट्राइब्स थी जो क्या करती थी, डोमिनेटिंग ट्राइब्स थी, ठीक है। वो कौन कौन सी थी, नागाज, अहोम्स, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात ये है कि अलग अलग जगहों पे अगर हम सब कॉन्टिनेंट के देखेंगे तो हमें अलग अलग ट्राइब्स देखने को मिलेगी। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड चेरो चीफडॉम्स एंड हैव एमर्ज इन 12th सेंचुरी। अगर हम आज के टाइम पे भी झारखंड और चेरो में देखेंगे, झारखंड में और बिहार में देखेंगे तो वहाँ पे चीरो चीफडॉम्स है, ठीक है। ये जो है ये भी एक ट्राइब थी जो कब एराइज हुई थी, कब एमर्ज हुई थी, 12th सेंचुरी में हुई थी। राजा मान सिंह अकबर्स
फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। और अगर जो हम देखें, अगर हम हिस्ट्री को पढ़ें तो राजा मानसिंह जो थे अकबर के फेमस जनरल थे, ठीक है, उन्होंने इस चेरों को अटैक किया था और डिफीट कराया था 1591 में। अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, और एक लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी को ले जाया गया था वहाँ से। बट दे वर नॉट एंटायरली सबड्यूड। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेज कैप्चर्ड मैनी चेरो फोर्ट्रेस एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब, ठीक है। और अगर हम औरंगजेब के रूल के टाइम की बात करें तो जो मुगल फोर्सेस थे उन्होंने क्या करा था, चेरों के जितने फोर्ट थे, ठीक है, उनको क्या किया था, कैप्चर किया था एंड साथ ही साथ उन्हें सब्जुगेट किया था, यानी कि मिलाया था उन्हें। द मुंडास एंड संथल्स वर अमंग द अदर इंपॉर्टेंट ट्राइब्स दैट लिव्ड इन रीजन्स एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल। उसी तरीके से अगर संथल्स और मुंडास को देखा जाए, ठीक है, छोटा नागपुर के मुंडास को, संथल्स को देखा जाए झारखंड के, तो ये भी उड़ीसा की और बंगाल की एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब्स में से है। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम ऑफ कोलीज, Berards and numerous others. Kolis were lived in many areas of Gujarat. Further south, there were large tribal population of Korgas, Vitars, Marathwars and many other. अगर महाराष्ट्र को और कर्नाटका को देखा जाए तो यहाँ पे भी कई अलग ट्राइब रहती, जैसे कोलीज हो गई, बिराड्स हो गई, ठीक है। जो कोलीज थी वो ज़्यादातर गुजरात के पार्ट्स में पाई जाती थी, ठीक है। और इसके अलावा और जो ट्राइब्स जो थी साउथ में वो थी कोरागाज, वितार्स, मारावार्स। इस तरह के इंडिया के अगर हम अलग अलग पार्ट्स में देखें तो वहाँ पे हमें अलग अलग ट्राइब देखने को मिलती है। द लार्ज ट्राइब ऑफ व्हील्स वॉज स्प्रेड ओवर वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। जो सबसे बड़ी जो ट्राइब थी व्हील, वो कहाँ थी, सेंट्रल इंडिया में थी। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकेम सेटल कल्चरिस्ट एंड इवन सम जमींदार। और अगर लेट 16th सेंचुरी की बात की जाए तो कुछ ही कम्युनिटीज़ थी वो क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी थी ये क्या थी, एग्रीकल्चरिस्ट थी और ज़मींदार थे। मैनी भील क्लैन नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर गैदरर्स। और ये जो भील के जो क्लैन थे ये हमेशा से मतलब कभी भी ये क्या नहीं रहे, हंटर गैदरर नहीं रहे। द गॉन्ड्स आर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। और जो गॉन्ड्स ये भी एक ट्राइब थी, ये ज़्यादातर छोटा नागपुर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया और आंध्र प्रदेश में आज भी देखने को मिलती हैं। तो बेटा ये पूरा डिस्क्रिप्शन था कि इंडिया में अगर हम देखा जाए तो अलग अलग स्टेट में कहीं बालोचीज़ हैं, कहीं मुंडाज हैं, ठीक है, कहीं आहोम्स हैं, कहीं नागास हैं। अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्या हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, ठीक है, जिनके अलग अलग क्या हैं, रूल्स हैं। किसी ने अपने जो अपना एरिया उनको क्लैन से बांटा है, किसी ने किस तरीके से डिवाइड कर रखा है। तो यहाँ पे जो सोसाइटीज़ है वो अलग अलग तरीके से क्या हो रखी हैं, डिवाइड हो रखी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।